हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल्स चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर हम लोग का 10 है भाई। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 करवाएंगे एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो चले भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट लेक्चर को करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगेन मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, क्लास 10 का ध्यान दीजिए, क्लास 10 का वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, अध्याय 10 है यानी चैप्टर 10 में ध्यान दीजिएगा। उदाहरण फर्स्ट देखिएगा एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी बुक का ही करेंगे हम लोग उदाहरण एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना, समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या करा उदाहरण 1। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्र वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो है ना, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है मतलब टच करती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु जो यहाँ पे P है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए समद्विभाजित का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित में टुकड़ा या हिस्सा, बराबर मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, मतलब AP बराबर PB आपको क्या करना भाई, सिद्ध करना। क्या करना बताइए, सिद्ध करना। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझिए। देखिए आगे हम पढ़ते उदाहरण 1 को, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए मतलब आपको प्रूफ करना है कि दो संकेंद्र वृत्तों में, दो संकेंद्र वृत्तों भाई आपको आकृति 10.18 दे रखा आपको। ठीक है ना, देखिए संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, समझेंगे ना समझिए। केंद्र कितना, केंद्र भाई एक ही हो, केंद्र सेम हो। ठीक है, इसी को हम लोग संकेंद्र वृत्तों में बड़े वृत्त हम लोग का जो है ना, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते, बड़े वृत्त C1 है और छोटे वृत्त C2 है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा मतलब कॉर्ड जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती बिंदु P पे करती है, स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित करती है, यानी AP बराबर PB आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चले भाई चलते हैं हम लोग का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो सब दिया है ना लिख देंगे बट। ठीक है, दिया है दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त C1 C2 एवं C1 है, C2 एवं C1 या C1 एंड C2 है। ठीक है, C1 एंड C2 है। समझे कि समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए। ठीक है, और C1 के बड़ा है, समझे। C1 जो है ना भाई हम लोग का C1 जो है, C1 वृत्त जो है ना बड़ा है, क्या भाई बड़ा वृत्त है। ठीक, बड़ा है, और C2 क्या है, छोटा है। आपको ऐसे हम सिंबल में लिख कर दिखा सकते हैं, C1 जो है ना बड़ा है, C2 छोटा है। समझ रहे हैं इसका सेंस, समझ रहे हैं मतलब C1 जो वृत्त है ना बड़ा है, C2 क्या छोटा वृत्त है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना हम लोग को दे रखा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे है भाई क्या क्या कहते हैं बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा AB जो है ना, जीवा AB छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त के स्पर्श बिंदु P, छोटे वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है भाई, जो हम लोग को क्लियर दिखाई पड़ता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। AB जो है कॉर्ड मतलब जीवा जो है बड़े वृत्त का C1 का, यानी बड़े वृत्त की जीवा AB जो है छोटे वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर, छोटे वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु सॉरी ऐसे लिखेंगे क्या, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है मतलब टच करती है। ठीक है, तो हम लोग भाई सिद्ध क्या करना बताइए, सिद्ध करना, लेकिन क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या भाई हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में टू प्रूफ, क्या भाई टू प्रूफ बोल सकते हैं। ठीक है, सिद्ध जो करना है ना हम लोग को, क्या करा सिद्ध करना, जो छोटे वृत्त की जो स्पर्श बिंदु है ना, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, जीवा को, यानी यही हमको सिद्ध करके दिखाना, मतलब AP बराबर होना चाहिए भाई किसका, PB का। ये हमको सिद्ध करना है, यही क्या करना भाई सिद्ध करना है। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना बताइए, सिद्ध करना। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग किस में भाई, प्रमाण में, मतलब प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, प्रमाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ, ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, देखिए AB जो है ना, AB छोटे वृत्त, ठीक है, छोटे वृत्त की जगह आप ना यहाँ पे C2 बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि छोटे वृत्त आपको बता दें यहाँ पे छोटे वृत्त क्या है, ये C1 क्या बड़ा है,
C2 क्या छोटा है, मतलब C1 जो है ना विरित, ये बड़ा विरित है और C2 से छोटा है, C2 छोटा है, ठीक है C1 से। तो AB जो है छोटे विरित C2 को बिंदु P पर ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है स्पर्श भाई क्या करती है, स्पर्श करती है, सही बात है ना। AB जो है ना छोटे विरित C2 को, ध्यान देखिए AB जो है छोटे विरित C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए भाई इसलिए ठीक है, इसलिए स्पर्श रेखा ठीक है AB केंद्र से, स्पर्श रेखा AB जो है ना स्पर्श रेखा AB, इसीलिए ध्यान दीजिए स्पर्श रेखा AB केंद्र से खींची गई त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AB केंद्र से खींची गई त्रिज्या OP, ठीक है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट भाई, इसका तब नेक्स्ट की तब चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दिए बड़े वृत्त में चर्चा करते हैं, अब बड़े वृत्त में काम करते हैं। बड़े वृत्त में अगर बोले, बड़े वृत्त में ठीक है O केंद्र है भाई, बड़े वृत्त का क्या केंद्र होता है, O केंद्र है, ठीक है। आप जानती होंगे छोटे वृत्त का और बड़े वृत्त का O ही सिर्फ केंद्र है, ठीक है, केवल O ही केंद्र है, ठीक है। O क्या है, केंद्र है, ठीक है। और अगर देखें तो AB क्या है, AB जो है ना भाई, AB बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। AB जो है ना बड़ी वृत्त की क्या है, बड़ी वृत्त की जीवा है, कॉर्ड है, समझे कि समझे। देखिए AB जो है बड़ी वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा, इस बात को दिमाग रखिएगा, ठीक है ना। AB बड़ी वृत्त की जीवा है और एक बात याद रखिएगा, OP जो है ना, OP जो है ठीक है, OP जो भाई ठीक है ना, OP जो है ना, OP ठीक है समझे, OP जो है ना कहते हैं जीवा पर, अच्छा OP क्या है, त्रिज्या है हम लोग का, अगर देखें तो, ठीक है। बड़े वृत्त में अगर बोले, ध्यान देखिए बड़े वृत्त में अगर बोले भैया कि देखिए भाई हम लोग का ना यहाँ पे अगर OP के बारे में बोले तो ध्यान देखिए OP जो है ना ठीक, OP जो है OP AB पर जीवा AB पर क्या लंब है, जीवा AB पर क्या है, लंब है, मतलब 90 डिग्री है, लंब है, ठीक है। यहाँ तक समझे कि समझे, लंब है, OP जो है ना जीवा AB पर क्या है, लंब है, समझे, लंब है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको मिटा दे भाई, बताइए लीजिए मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखते ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए वृत्त का सिद्धांत क्या कहता है हम लोग का, ध्यान दीजिए वृत्त का सिद्धांत कहता है हम लोग का, वृत्त का सिद्धांत कहता है भाई, ठीक है, केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, आपको बता चुके हैं कि OP जो है ना जीवा AB पर लंब है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करा, वृत्त का सिद्धांत क्या करा भाई कि केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, जीवा को मतलब AB को, यहाँ पे जीवा क्या AB को समद्विभाजित करती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताइएगा। तो वृत्त का सिद्धांत से हम लोग काम करते हैं अकॉर्डिंग टू वृत्त का सिद्धांत, ठीक है। केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, जीवा यानी AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ से हम लोग का इसलिए तो बोल सकते अर्थात हम लोग करके लिख सकते हैं अर्थात, ठीक AP बराबर समझे बराबर PB होगा। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ बराबर हिस्सों में बांटना, मतलब AP जितना होगा उतना क्या होगा, PB होगा, AP जितना होगा उतना PB होगा। तो अतः करके हम लिख सकते, अतः जीवा जो है ना AB स्पर्श बिंदु P पर, जीवा AB जो है ना स्पर्श बिंदु P पर
समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित करती है, ठीक, करती है। हम लोग का भाई क्या आएगा बताइए, हैंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है, हम लोग का हो गया भाई प्रूफ्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूफ्ड हम लोग भाई लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गया, अच्छी तरह, ठीक ना। तो विपरीत का सिद्धांत आप याद रखिएगा, केंद्र से डाला गया लंब जीवा पर लंब को, जीवा पर लंब जो है ना, लंब जो है जीवा यानी ए बी को, जीवा यहाँ पे ए बी है तो जीवा ए बी को समद्विभाजित करती है, ठीक है, अर्थात ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी होगा। तो समद्विभाजित का मतलब आपको समझ दें, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजन टुकड़ा मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। तो ए पी बराबर पी बी होगा, अगर ए पी 5 होगा तो पी भी 5 होगा, अगर ए पी 10 मीटर हो गया तो पी भी 10 मीटर होगा। समझिए कि समझिए, अतः जीवा ए बी स्पर्श बिंदु पी पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। हम लोग का भाई फाइनली सिद्ध हो चुका, उदाहरण 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण 2 देखिए क्या करा भाई हम लोग का, केंद्र ओ वाले, ठीक है, केंद्र ओ वाले, ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची गई है, डी पी तथा टी क्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू इक्वल टू 2 कोण ओ, ठीक है, 2 कोण ओ पी क्यू है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है भाई, ठीक है। आपको आकृति भाई दे रखा, आपको आकृति भाई दे रखा है 10.9, ठीक है, ये आकृति भैया दे रखा आपको 10.9 है, ठीक है, कितना भाई 10.9 है। आपको 10.8 वाला आकृति का फिगर आपको हम उदाहरण 1 करवा दिए, तो आकृति आपको 10.9, 8 के बाद 9, ठीक है, तो 10.9 आकृति मतलब फिगर आपको इतना भाई दे रखा एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, फिगर भी इतना दे रखा आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि कौन पी टी क्यू बराबर होना चाहिए, क्या भाई, क्या किसका बराबर चाहिए, बराबर 2 कोण ओ पी क्यू का, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग ली में जो सब दिया है, ठीक है, दिया है को आप ना गिव एंड डेट लिख सकते हैं, समझे, गिव एंड डेट लिख सकते भाई, ठीक है, गिव एंड डेट। हम लोग को क्या क्या दे रखा था, ध्यान देगा, यहाँ पे टी पी और टी क्यू जो है ना, दो स्पर्श रेखा है, ध्यान देगा, टी पी और टी क्यू जो है, टी क्यू दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पे समझे बात को, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे यहाँ पे, और कुछ ही दे रखा आपको, केंद्र ओ वाले, ठीक ना, ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी और तथा टी क्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू इक्वल टू 2 कोण ओ पी क्यू, ठीक है। तो सिद्ध करना, क्या करना भाई, सिद्ध करना हम लोग को बताइए। अच्छा, सिद्ध करना बाद में करेंगे, रचना कर लेते हम लोग, ध्यान दिया, रचना कर लेते भाई, ठीक है। रचना क्या करते हैं हम लोग, ओ से ना क्यू को मिलाते हैं, ओ से क्यू को मिलाया जाता है, भाई। जब ओ से हम क्यू को मिलाएंगे ना, ध्यान दीजिए, ओ से जब क्यू को मिलाएंगे तो यहाँ पे दो हम लोग का क्या बनेगा बताइए, दो त्रिज्या बनेगा। यहाँ पे भाई ध्यान दीजिए, दो त्रिज्या दे रखा है भाई हम लोग को, दो त्रिज्याएँ दे रखा है, क्या बताइए, दो त्रिज्याएँ हम लोग को दे रखा है, क्या भाई, ओ पी, ध्यान देगा, ये पहला त्रिज्या ओ पी, दूसरा त्रिज्या ओ क्यू, या पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं, ओ पी और ओ क्यू दो त्रिज्या है, ठीक, ओ क्यू, समझे बात को, ओ क्यू दो त्रिज्या है, समझे, ओ पी और ओ क्यू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर भैया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, बोले जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे हमसे मिस हुआ थोड़ा सा, यहाँ पी क्यू भाई मिला हुआ, पी क्यू फिगर में मिला हुआ, ठीक है, पी क्यू भाई फिगर में मिला हुआ, ठीक है, पी क्यू भाई हम मिला देते हैं, एक्चुअली मिला हुआ था, ठीक है ना, समझे बात को, हम मिला देते अभी। देखिए अगर हम बोले कि ओ पी क्यू एक हम लोग का क्या बना, ट्रेंगल बना, तो कौन सा ट्रेंगल बना आपको बताते हैं बाद में, ठीक है। आप देखते चलते हम लोग भाई, सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना भाई, सिद्ध करना को क्या बोल सकते हैं आप, टू प्रूफ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टू प्रूफ, ठीक। क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना क्या, कोण पी टी क्यू इक्वल टू होना चाहिए 2 कोण ओ पी क्यू का, ठीक है। इतना भाई क्या होना चाहिए बताइए, सिद्ध करना है हम लोग को, इतना क्या करना है, सिद्ध करना, कोण पी टी क्यू बराबर होना चाहिए 2 कोण ओ पी क्यू का, 2 कोण ओ पी क्यू का, समझे नहीं समझिए। चलते भाई हम लोग प्रमाण में यानी प्रूफ में चलते हैं, ठीक है, प्रमाण यानी प्रूफ में चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पर्श रेखा का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा का नियम हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा भाई, स्पर्श रेखा का नियम क्या कहता है कि स्पर्श रेखा, ध्यान देगा, स्पर्श रेखा यहाँ पे टीपी है, देखिए लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा का नियम कहता है क्या कि क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श रेखा का नियम कहता है क्या, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, सॉरी लेकिन क्या, स्पर्श बिंदु पी पर स्पर्श रेखा टीपी, स्पर्श रेखा टीपी, ठीक है, स्पर्श बिंदु पी पर स्पर्श रेखा टीपी त्रिज्या ओपी लंब है, ओपी स्पर्श बिंदु पी पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु पी पर त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श बिंदु पी पर त्रिज्या, ठीक है, स्पर्श बिंदु पी पर त्रिज्या ओपी स्पर्श रेखा टीपी पर लंब है, टीपी या पीटी बोल सकते हैं क्या भाई, टीपी या पीटी बोल सकते, टीपी लिया तो टीपी ही लेंगे हम लोग, लंब है, ठीक है। समझे के बाद नहीं समझे बोलिए जी भैया समझिए। स्पर्श रेखा का नियम कहता है स्पर्श बिंदु पी पर, अगर पी लेते हैं स्पर्श बिंदु पी पर त्रिज्या ओपी स्पर्श रेखा टीपी पर लंब है, टीपी पर क्या भाई लंब होगा, यानी यहाँ से अर्थात अगर बोले तो अर्थात, ध्यान दें अर्थात भाई अगर बोले अर्थात, ठीक है, अर्थात अगर करें तो यानी ओपी जो है ना, ओपी लंब हो जाएगा, ओपी लंब हो जाएगा किस पे भाई, टीपी पे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ओपी लंब हो गया टीपी पे, ओपी भैया लंब हो गया टीपी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग का ओ क्यू क्या त्रिज्या है और टी क्यू क्या है स्पर्श रेखा है, तो यहाँ भी यही नियम फॉलो होगा, यही नियम क्या भाई फॉलो होगा, तो यहाँ पे लिख दे भाई इसी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा आप लिख सकते हैं, आप इसी प्रकार से, इसके बाद लिखिएगा इसी प्रकार से, तो क्या होगा बताइए, इसी प्रकार से ओ क्यू जो है ना त्रिज्या है और टी क्यू पे लंब हो जाएगा, यानी ओ क्यू, ध्यान दीजिएगा ओ क्यू लंब हो जाएगा भाई, क्या ओ क्यू लंब हो जाएगा किस पे, ओ क्यू लंब हो जाएगा टी क्यू पे, ठीक है, टी क्यू पे। समझे बात को यहाँ तक समझे, और यहाँ पे अर्थात करिए इतना ओ पी लंब टीपी, इसका मतलब हुआ क्या, ओ क्यू टी जो है ना, कौन ओ क्यू टी जो बनेगा, कौन ओ क्यू टी बनेगा ना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, कौन ओ क्यू टी बराबर कितना होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझे बात को, इसका मतलब हुआ, ठीक, ओ पी लंब जब टी पी हो जाता है यानी ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री होगा, तो इसी तरह से ओ क्यू, ध्यान दीजिएगा टी क्यू पर स्पर्श रेखा टी क्यू पर लंब है, इसी प्रकार से, या फिर आप इसी को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओ पी की जगह ना ओ क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओ क्यू लिखेंगे ओ पी नहीं, और यहाँ पे स्पर्श बिंदु पी पर नहीं बल्कि क्यू पर लिखेंगे, या फिर आप इसी प्रकार से कर दीजिए, ठीक है। अगर इतना लैंग्वेज आप लिखना नहीं चाहते भाई, इस लाइन को लिखना नहीं चाहते हैं ना, तो आप इसी प्रकार से करके ओ क्यू लंब का सिंबल डाल के आप टी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब अर्थात आप बोल सकते हो भाई अर्थात करके कि भाई इसका मतलब हुआ क्या कि कौन ओ पी टी जो होगा ना, कौन ओ पी टी जो होगा 90 डिग्री एंगल होगा, समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझिए अच्छी तरह से, ठीक ना, समझे यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, समझे यहाँ तक क्लियर है ना। फटाफट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है, काम कर सकते बताइए, हम लोग काम कर सकते क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज बन रहा है भाई हम लोग का ओ पी टी क्यू, चतुर्भुज बनता कि नहीं बनता, जी भैया बनता है आराम से, चतुर्भुज चतुर्भुज का सिंबल लिखते हैं, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू या टी पी ओ क्यू बोल सकते, टी पी ओ क्यू, चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, ध्यान दीजिएगा भाई। आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि चतुर्भुज के चारों कोनों का, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है ना भाई, क्या होता है बताइए, चारों कोनों का योगफल जो होता है, योगफल 360 डिग्री होता है, कितना भाई 360 डिग्री होता है, इतना तो हम लोग को पता है अच्छी तरह से, अगर पता नहीं है तो हो गया होगा आप लोग को, ठीक ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है ना 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोण क्या हो जाएगा, कोण
ध्यान दीजिएगा, कौन है, कौन एक है टी से लिए ना हम लोग टी, ध्यान दीजिए टी लेते हैं तो कौन पी टी क्यू बोलेंगे, दूसरा कौन पी लेंगे तो टी पी ओ या ओ पी टी बोलेंगे, फिर ओ क्यू कौन ओ है तो पी ओ क्यू बोलेंगे, फिर ओ क्यू लेना है तो ओ क्यू टी बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग ध्यान, इसलिए क्या लेते भाई, कौन टी को लेना है तो हम लोग बोल सकते क्या ऐसे लेंगे हम क्यू टी पी या पी टी क्यू। ठीक है ना, किधर चले बताइए, इधर चलते हैं हम लोग। ठीक, क्यू टी पी लेते हैं, क्यू टी पी प्लस, ठीक है, इसका टी ले लिए हम लोग। अब टी पी ओ लेते हैं, टी पी कौन टी पी ओ, कौन टी पी ओ, ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। फिर कौन पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, कौन पी ओ क्यू, कौन पी ओ क्यू प्लस कौन ओ क्यू टी, कौन ओ क्यू टी बराबर 360 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा लीजिए में, क्योंकि चारों कोनों का योगफल, चतुर्भुज की चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो बराबर 360 डिग्री हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा, कौन क्यू टी पी हमको पता नहीं है भैया कितना है, ठीक, कौन क्यू टी पी की जगह में कौन क्यू टी पी ही लिखेंगे, और कौन टी पी ओ ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे करके बताए थे शायद ओ पी टी बोले या फिर टी पी ओ बोले, बात बराबर है, याद रखिएगा। इधर से आप एंगल का नाम लिख सकते हो ओ पी टी या टी पी ओ, तो पी ही आ रहा है ना हम लोग का, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि आपको बताए थे 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब कौन पी ओ क्यू के बारे में हमको भाई पता नहीं है, तो जो पता नहीं है जो है वही लिख देंगे। ठीक है, और कौन ओ क्यू टी के बारे में पता है 90 डिग्री होता, अभी आपको करके दिखा निकाले थे। ठीक ना, माफ कीजिएगा 360 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है भैया, बोलिए क्लियर है। ठीक, अब क्या करते हैं ना हम लोग 90 को जोड़ते हैं तो 180 हो जाता, तो कौन क्यू टी पी प्लस कौन पी ओ क्यू प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो एक काम कर ले भाई, क्या कर ले बताइए, कौन क्यू टी पी जो है ना, कौन क्यू टी पी और कौन पी ओ क्यू, अच्छा ऐसे रखिए, याद रखिएगा कि कौन क्यू टी पी है और कौन जो 180 डिग्री जो है ना, इन दोनों को ना RHS में भेजते हैं, इधर LHS में कौन पी ओ क्यू को ही रखते हैं हम लोग, तो कौन पी ओ क्यू बराबर, ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस 180 प्लस में है तो माइनस होगा 180 डिग्री, इधर फिर माइनस कौन क्यू टी पी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर, आराम से क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर। ठीक है, देखिए कौन पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री में 180 डिग्री घटाएंगे तो कितना है 180 डिग्री माइनस कौन क्यू टी पी आ गया, क्यू टी पी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, मतलब समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो हम लोग का एक छोटा सा भाई क्या कहते हैं ट्रिंगल जो बनता है, मतलब चतुर्भुज जो क्या कहते हैं त्रिभुज जो बनता है ना ओ पी क्यू, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर दिया, पी ओ क्यू बोल सकते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में ध्यान देगा। अच्छा, ये त्रिभुज पी ओ क्यू कौन सा त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु, समकोण या विषमबाहु त्रिभुज, तीनों में से कोई एक त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जी यह होगा। अच्छा देखिएगा OP और OQ क्या है, त्रिज्या भैया, त्रिभुज POQ में अगर बोले, त्रिभुज POQ में बोले तो OP और OQ क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या यानी यहाँ पे साइड बोलेंगे, त्रिज्या यानी साइड्स बोलेंगे यहाँ पे, त्रिज्या इसको, अच्छा त्रिज्या है, ठीक है। अगर देखें भैया, अगर देखिए वृत्त है हम लोग का, तो इसको त्रिज्या बोलेंगे, तो त्रिज्या यानी समान होता है, बराबर होता है, यानी OP और OQ आपस में क्या होगा, OP, इसलिए OP बराबर OQ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम त्रिभुज के अनुसार देखें तो साइड है, लेकिन साइड हम लोग का त्रिज्या बन जाएगा और त्रिज्या आपस में बराबर होता, मतलब साइड आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब OP बराबर OQ हो जाएगा भैया। जब दो भुजा, ट्रिंगल का दो भुजा आपस में बराबर होता, तो भुजा हुआ ना OP और OQ भुजा हुआ, समझे किस में। अगर हम ट्रिंगल लेकर चलते हैं, ट्रिंगल OP OQ के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो OP और OQ जो है ना साइड हो जाता है ट्रिंगल POQ का, ठीक है ना। तो OP और OQ यानी दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है। जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, क्या भाई, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या भाई, त्रिभुज POQ जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समझे किस, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुज POQ जो है ना, त्रिभुज POQ जो है कौन सा त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्यों है बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समझे बात को यहाँ तक, ठीक है। तो त्रिभुज POQ क्या है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा एक बात याद रखिए भाई, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब OP के सामने वाला, ध्यान दीजिएगा, OP के सामने वाला जो एंगल होगा, अच्छा
ओ पी के सामने वाला एंगल और ओ क्यू के सामने वाला एंगल आपस में बराबर होगा, यानी कोण ओ पी क्यू, ध्यान देंगे ये वाला जो देखिए, अगर हम बोले ओ पी के सामने वाला तो ओ क्यू क्या कहते हैं ओ क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो कोण होगा ना कोण ओ क्यू पी हो जाएगा, कोण ओ क्यू पी हो जाएगा, कोण ओ क्यू पी हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण। आप फिर ओ क्यू के सामने वाला कोण बोले तो ओ पी क्यू हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू होगा, ओ पी क्यू होगा, समझे, ओ पी क्यू। हम लोग भाई देखिए हम लोग इतना निकाल चुके नहीं निकाल चुके। अब चलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू में काम करते हैं, ठीक है। काम का मतलब वो होता है काम करने का मतलब होता है हम लोग का कि समद्विबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू में हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं बताइए, इसका निकालते हैं क्या, एरिया निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम तीनों कोण इसका जोड़ेंगे, ठीक है। अब कोण ओ पी ओ क्यू बराबर यहाँ पे लिख दे भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दे, क्या बताइए यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को, कोण पी ओ क्यू जो बराबर है भैया 180 डिग्री माइनस, ठीक है, कोण क्यू टी पी, ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, कोण क्यू टी पी, ठीक है, इतना इतना इतना, हाँ सही है लिख दिया, ठीक है, इतना भाई हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट मिला है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग भाई समद्विबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू में काम करते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में काम करते हैं। आपको जाहिर सी बात आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि 180 डिग्री होता है, बोले जी भैया पता है हमको अच्छी तरह से, आपको शायद पता नहीं हो लेकिन हमको तो पता बढ़िया से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसी भी कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो अगर हम तीनों कोण ले तो कोण पी ओ क्यू, कोण ओ पी क्यू, ध्यान देगा, कोण ओ पी क्यू मतलब ए वाला एंगल, कोण ओ पी क्यू। दूसरा फिर लेते ध्यान देगा, कोण पी क्यू ओ या ओ क्यू पी, अच्छा ले लेते हैं ऐसे, कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ, ठीक है, प्लस आप देखिए पी ओ क्यू ले लेते हैं, एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, कोण ओ पी क्यू जो है किसके बराबर है, कोण ओ पी क्यू जो है ना किसके बराबर है, कोण ओ क्यू पी के बराबर है, कोण ओ क्यू पी के बराबर ओ क्यू पी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाइएगा और गौर से देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण यहाँ पे ओ क्यू पी लिया और यहाँ पे कोण क्या है पी क्यू ओ है, यहाँ देखिएगा पी क्यू ओ है, या फिर इसी को ओ क्यू पी बोल सकते हैं, बोलिए जी भाई आराम से बोल सकते हैं आप, ऐसे इसका नाम डाल सकते हैं ऐसे करके पी क्यू ओ करके, या फिर ओ क्यू पी करके डाल सकते हैं। तो बात बराबर है कि नहीं, बोलिएगा जी भैया बात बराबर है। तो कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण पी क्यू आएगा, बात बराबर होगा कि नहीं, बोलिए जी भैया बराबर होगा। यानी यहाँ पे आपको बीच वाला देखना है, क्यू है यहाँ भी क्यू है, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, लेकिन नाम लिखने का तरीका अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोण इसके जगह में भैया इतना लिख सकते हैं कोण ओ पी क्यू, जी आराम से कोण ओ पी क्यू लिख सकते हैं, कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू, ध्यान देगा कोण पी ओ क्यू, ठीक है, कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री आ गया, हाँ या ना, बोलिए जी भैया हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ तक भाई क्या क्लियर है कि नहीं बताइएगा, जी भैया क्लियर, यहाँ तक भैया जी क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, कोण ओ पी क्यू, देखिए कोण ओ पी क्यू और कोण ओ पी क्यू, यहाँ पे दो है दो को देखिए, एक को दो हो गया तो 2 कोण ओ पी क्यू लगा देंगे और प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब अच्छा एक बात बोलिएगा, यहाँ से एक बात बोलिए भाई, क्या पी क्यू जो है रहने दीजिए, कोण 2 कोण ओ पी क्यू रहने दीजिए, ठीक है, प्लस कोण पी ओ क्यू जो है ना, कोण पी ओ की जगह हम इक्वेशन फर्स्ट इस भाई इतना लेकर आ सकते हैं, इसके जगह में बोले जी कोण पी ओ क्यू की जगह में आप इतना भाई लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण क्यू टी पी लिख सकते बराबर 180 डिग्री है। अच्छा बताइएगा, जब बराबर होता है, जब बराबर होता इधर 10 होता है इधर 10 होता है, क्या ये प्लस में है तो दोनों कट सकता है आराम से, बोले जी आराम से कर सकता है। तो क्यों कर सकते हैं कि 10 इधर से माइनस जाएगा, 10 - 10 होगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इधर प्लस 180 डिग्री इधर भी प्लस 180 डिग्री। अब प्लस का सिंबल कौन लगाए, देखिए शुरू में प्लस का सिंबल नहीं होता, इसलिए प्लस का सिंबल लगाने कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ से बोले भाई क्या कोण, ध्यान देखिए कोण भाई अगर बोले क्या कोण, ठीक है, कोण ओ पी क्यू जो 2 कोण ओ पी क्यू जो है बराबर हो गया भाई क्या, ध्यान दीजिए इधर कुछ नहीं बचा 0 बचा, तो इसको इधर माइनस है ना इधर प्लस लेकर बन जाएगा, इधर कोण क्यू टी पी बन जाएगा, कोण क्यू टी पी प्लस में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर बोले भाई, यहाँ से अगर बोले तो कोण क्यू टी पी जो है हम लोग को, तो कोण क्यू टी पी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू करके, बोलिए जी भी आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए कोण पी टी क्यू है,
पी टी क्यू बोले या क्यू टी पी बोले, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि टी बीच में आ रहा, टी भाई क्या बीच में आ रहा, ध्यान दिया, टी क्या आ रहा बीच में आ रहा, तो इसको इसके जगह में कौन क्यू टी पी की जगह में भैया हम कौन पी टी क्यू ऐसे नाम लिख सकते, कौन पी टी क्यू, कौन पी टी क्यू बराबर, ध्यान दीजिए बराबर कौन पी टी क्यू बराबर, ठीक है। अब टू कौन ओ पी क्यू है तो टू कौन ओ पी क्यू लिख देते हैं। आप बोलेगा जी भैया अब यहाँ पे कौन क्यू टी पी जो था ना, आप हम तो समझ गए कौन क्यू टी पी की जगह में आप कौन पी टी क्यू लिखे, लेकिन ये बाद में था ना, पहले ये था ना, तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको LHS में कर दिए, इसको RHS में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है ना, इसको आप ना क्योंकि देखिए ये पूरे टर्म्स है, मतलब पूरी जो भी कुछ है ना पूरे टर्म्स है, ठीक है, पूरे टर्म्स में ना पूरी कुछ भी मतलब LHS में या RHS में कुछ भी हो, अगर पूरी को ना पूरे आइटम आइटम नहीं बोलेंगे हम लोग, पूरे व्यंजक बोले या फिर पूरे संख्या बोले, अगर पूरे संख्या को अदला बदली कर देते हैं तो साइन का चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए कौन पी टी क्यू बराबर हो जाएगा टू कौन ओ पी क्यू। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी होगा, लेकिन कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, हम लोग का भाई क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस भाई क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो भाई आप देखिए भाई उदाहरण नंबर 3 देखिएगा, ठीक, इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहेगा भाई, उदाहरण नंबर 3 देखिए 5 सेंटीमीटर, और इस चैप्टर का भी उदाहरण लास्ट रहेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो है ना भाई एक्सरसाइज प्रश्नावली, ठीक है। देखिए उदाहरण 3 का क्या करा भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, जीवा भाई एक का पी क्यू, अच्छा आपको जीवा भाई पी क्यू दे रखा जो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखा है, परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए आकृति 10.10, यही आकृति भैया दे रखा है 10.10, ठीक है। टीपी की लंबाई, टीपी की लंबाई, इसी का लंबाई आपको टीपी की लंबाई आपको फाइंड करना, लेंथ ऑफ टीपी, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ईजी है, ठीक है, चलते हैं भाई हम लोग, चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिलता है क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है, आप जाहिर सी बात है आप अच्छी तरह से जानते होंगे भाई, क्या जानते होंगे बताइए, कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे कितना बनेगा बताइए, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्या बोलते हैं 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब अगर हम बोले क्या त्रिभुज, सबसे पहली बात आप देखिए भाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है ना PR और RQ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, आप जानती हैं, ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा OR जो है ना केंद्र OR है, सॉरी केंद्र क्या O है, OR क्या हो गया, त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या यहाँ पे जीवा पे लंब होगा, जीवा पे जब लंब होगा भैया, जीवा पर जब लंब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब जीवा पे लंब होगा, यहाँ पे लंब होगा कि नहीं होगा, बोले जी लंब होगा कि नहीं होगा, बोले जी आराम से लंब होगा, जब जीवा पर लंब होगा मतलब OR लंब होगा PQ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या भाई देख रहे हैं हम लोग क्या, OR जो है ना लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है किसमें, पी क्यू, जीवा पी क्यू पे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जीवा को बराबर हिस्सों में बांटेगा, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा क्या, पी आर बराबर हो जाएगा किसका भाई, पी आर बराबर हो जाएगा आर क्यू का आपको बराबर हो जाएगा, समझे, ये दोनों पी आर बराबर आर क्यू होगा। बल्कि हम लोग को ना अगर मैं बोलूँ पी क्यू हम लोग को दे रखा भाई, ध्यान देगा पी क्यू दे रखा कितना भाई, पी क्यू हम लोग को दे रखा 8 सेंटीमीटर, कितना भाई पी क्यू जो है ना 8 सेंटीमीटर दे रखा। अच्छा पी क्यू को क्या हम पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, बोले आराम से पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर 8 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ बोलूँ कि पी आर की जगह में पी आर लिख देंगे और आर क्यू की जगह में आर क्यू लिख कर ना हम लोग पी आर लिख सकते हैं, आर क्यू की जगह में नहीं लिखकर हम पी आर लिख सकते हैं आराम से, क्यों, क्योंकि पी आर की जगह में आर क्यू आप लिख सकते हैं, आर क्यू की जगह में पी आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर क्यू की जगह में हम लोग पी आर लिख सकते हैं, तो पी आर समझिए एक नहीं समझिए, 2 PR हो गया, 2 हुआ कि नहीं हुआ, 2 PR लिख देते हैं, तो 2 PR बराबर 8, तो यहाँ से देखिए भैया पी आर का वैल्यू निकालें तो 8/2 आ गया, तो यहाँ से बोले पी आर बराबर आ गया 2 चौके 8 यानी 4 सेंटीमीटर आ गया। क्यों सेंटीमीटर में आया बताइए, क्योंकि जो पी क्यू जो दे रखा भाई 8 सेंटीमीटर दे रखा, तो आधा आ गया 4 सेंटीमीटर, आपको हम करके दिखा दे, ऐसे तो हम बता सकते हैं ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। देखिए पी आर जब 4 सेंटीमीटर निकल गया भाई, पी आर जब निकला 4, तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में आर क्यू कितना निकलेगा, बोलिएगा जी भैया इसलिए आर क्यू निकलेगा हम लोग का भी कितना निकलेगा 4 ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपस में दोनों क्या आपस में ही इक्वल है, समझे किस लिए, तो पी आर और आर क्यू आपस में इक्वल हुआ और 4 सेंटीमीटर का लंबाई हम लोग का निकल गया पी आर और 4 आर क्यू, पी आर और आर क्यू का डिस्टेंस जो निकला भाई कितना 4 सेंटीमीटर निकला, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्या बोल रहे हैं भाई कि ओ आर जो त्रिज्या है और ओ पी भी त्रिज्या है,
ये दोनों त्रिज्या है और यहाँ पे एक कोण क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज PRO और समकोण त्रिभुज इसमें भी एंगल बनता है भाई, ध्यान दीजिए। इधर भी हम लोग का 90 डिग्री बनेगा, क्या इधर भी बनेगा 90 डिग्री की नहीं बनेगा बताइएगा। और जी भैया आराम से त्रिभुज PRO में काम करते हैं, ध्यान दीजिए त्रिभुज। अच्छा समकोण त्रिभुज है भाई हम लोग का, होगा कि नहीं बोलेगा, जी भाई आराम से होगा। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज PRO है। क्यों समकोण त्रिभुज PRO क्यों है बताइए, समकोण त्रिभुज क्यों है PRO बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोण ORP जो है ना, कोण ORP जो है ना 90 डिग्री एंगल भाई। क्यों 90 डिग्री एंगल बताइए, क्यों 90 डिग्री एंगल, क्योंकि त्रिज्या जीवा पर लंब होता है, जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। तो लंब होता है, समझिए, इसलिए हम लोग का OR लंब होने का मतलब हुआ, सेंस हुआ कि 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसलिए कोण ORP बराबर 90 डिग्री। जब भाई कोण ORP बराबर 90 डिग्री हो गया तो एक कोण समकोण हो गया, समझिए। तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जान सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज PRO हो गया, समझे यहाँ तक क्लियर भैया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, बोले जी क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसमें, अब इतना तो PRO के बारे में समझ गए कि PORO जो है ना, PRO एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग एक काम करते हैं, OR का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, OR निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखिए क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसका वैल्यू हम लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री से भुजा क्या हो जाएगा बताइए, OP हो जाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, आप जानते होंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो OR क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, मतलब OR का स्क्वायर प्लस आधार PR का स्क्वायर, PR क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो OP का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, OP दे देगा 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर OR का वैल्यू हमको निकालना है, OR का निकालना है। तो OR स्क्वायर जैसा है वैसा लिख देंगे। और PR ध्यान दें, PR का वैल्यू पता है कितना, आपको निकाल के दिखाते 4, ये 8 नहीं समझ लीजिए बल्कि PQ 8 है, ठीक ना। तो PR 4 दे रखा, तो यहाँ PR स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इधर 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, इधर माइनस लेकर आ जाते हैं इधर, ठीक है, प्लस से माइनस हो जाएगा OR स्क्वायर। अगर यहाँ से बोले 25 हो जाएगा कितना, 9 आएगा, और OR स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से बोले भाई OR स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 9 आ जाएगा इधर, समझे इसलिए। लेकिन हम लोग को सिर्फ OR निकालना है, स्क्वायर नहीं। तो रूट इधर बन जाएगा √9, तो इम्प्लाइड डेट OR बराबर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो OR का वैल्यू निकला भाई कितना, 3 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। ये 4 है भैया हम लोग का, PR कितना 4 है, और OR कितना निकला 3 निकला, और OP पता ही है, ठीक है, समझे कि समझिए। OR कितना निकला भाई 3 निकला, 3 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज PTR में काम करते हैं, ठीक, इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना। आप नॉर्मल करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक भाई। देखिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या भाई, ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्या हम लोग समकोण त्रिभुज PTR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PTR, समकोण त्रिभुज PTR, ठीक है। समकोण त्रिभुज PTR में देखिएगा भाई, अच्छा समकोण त्रिभुज क्यों कहलाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर जाहिर सी बात भाई यहाँ पे देखिए OT जो है ना, OT ध्यान दें, OT जो है लंब है भाई, किससे PQ पे, जीवा PQ पे लंब है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्या भाई। तो ये भी समकोण त्रिभुज PTR, समकोण त्रिभुज PTR भी समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों समान ही होगा, लेकिन क्या दोनों त्रिभुज TPR या PTR और PRO दोनों त्रिभुज PTR एंड PRO समान मतलब सिमिलर है, क्यों है बताइए, सिमिलर है क्यों है बताइए, क्यों है बताइए, क्योंकि एक कोण भाई कितना 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो सिमिलर होगा, सिमिलर है मतलब समान है, समझेंगे, समझिए क्या भाई समान है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ऐसे बोल सकते क्या, TP इसका अनुपात भी समान होगा। तो TP बटे ध्यान दें, TP बटे PO बराबर हो जाएगा TP बटे PO, ठीक है, TP बटे PO बराबर हो जाएगा हम लोग का, TP बटे PO बराबर हो जाएगा कितना, TP बटे PO बराबर होगा PR बटे OR, ठीक है, PR बटे PR, ये वाला जो PR है ना, PR बटे RO या OR बोल सकते हैं, ठीक है। इतना भाई
आपस में क्या होगा, इक्वल, एक अनुपात में होगा, ठीक, एक अनुपात में होगा, मतलब समान होगा। तो टीपी की जगह में टीपी ही लिखेंगे, क्यों, टीपी हम लोग को निकालना है, ठीक है। और पी ओ पता है हमको क्या, पी ओ, हाँ पता, 5 लिख देंगे, बराबर पी आर की जगह में क्या लिखे भाई बताइए, पी आर की जगह में 4 लिख देंगे, ठीक है। और ओ आर की जगह में कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे। क्या क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं बताइए, जी सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे कर ले, क्या बताइए, यहाँ पे जगह नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिला देते हैं भाई, ठीक है। देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3, ठीक है ना। तो 3 गुना टी पी हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 5 गुना 4, 5 गुना 4। यहाँ से देखिए भाई टी पी, देखिए 3 टी पी आ गया, बराबर 5 के 20। तो यहाँ से अगर टी पी निकाले तो 20 बट्टे यहाँ पे 3 आ जाएगा, टी पी बराबर 20/3, लेकिन किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यही हम लोग का क्या आ गया भाई, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो अतः करके लिख देंगे, अतः, ठीक है, अतः टी पी की लंबाई, टी पी की लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर 20/3 सेंटीमीटर है। हम लोग का वही फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। समझेंगे, सुनिए, बोलिए जी समझ गए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है।